सो द क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल। तो बेटा ये तो बेटा ट्रू है ना, ये बिल्कुल सत्य है। कैसे सत्य है भैया, देखो यानी आप कौन सा लिक्विड डाल रहे हो, कॉन्टैक्ट एंगल उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल है ना, आपके नोट्स में भी होगा ये। अगर मैं ग्लास के अंदर, ये कोई ग्लास बर्नर है, इस ग्लास बर्नर के अंदर अगर मैं वाटर भरता हूँ, अगर मैं इस ग्लास के अंदर वाटर भरता हूँ तो बेटा ये कुछ इस प्रकार का शेप लेता है। पानी जो है वो कुछ इस प्रकार का शेप लेता है। तो कॉन्टैक्ट एंगल कैसा बनेगा बेटा आपका, 90 डिग्री से छोटा, है ना। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, इस कंटेनर के अंदर की जो लिक्विड के अंदर जो वॉल है वो, और ये जो टेंजेंट हम खींचेंगे, लिक्विड के साथ जो टेंजेंट हम खींचेंगे उसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल होगा आपका कॉन्टैक्ट एंगल। सिंपल सी बात है। अगर इसी ग्लास बर्नर के अंदर में मर्क्यूरी भरता हूँ तो मर्क्यूरी कुछ इस प्रकार का शेप बनाती है, ठीक है। तो मर्क्यूरी के अंदर का वॉल कौन सा हुआ बेटा, ये हुआ, है ना। और टेंजेंट हम खींचेंगे कुछ इस प्रकार से, तो कॉन्टैक्ट एंगल कैसा हो जाएगा इस बार, 90 डिग्री से ज़्यादा। यानी ग्लास के अंदर अगर मैं वाटर डालता हूँ तो कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, और उसी ग्लास के अंदर अगर मैं मर्क्यूरी डालता हूँ तो कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो बेटा ग्लास के अंदर मैं कौन सा लिक्विड डाल रहा हूँ, कॉन्टैक्ट एंगल उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी स्टेटमेंट नंबर 1 आपका ट्रू है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस ऑफ द ट्यूब। बेटा ये तो गलत बात हो गई ना, है ना। क्यों, क्योंकि इसका तो हाइट का तो जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर किसी लिक्विड को डालने पर उसमें कितना हाइट इंक्रीज होता है, इसका फॉर्मूला तो आपके सब नोट्स में लिखवाते हैं। क्या होता है बेटा ये आपका 2s cos थीटा डिवाइड बाई रो आर जी। एस यहाँ पर सरफेस टेंशन है और रो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो आर क्या है यहाँ पर, वो इनर रेडियस ऑफ द ट्यूब ही है। तो बेटा हाइट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस हुआ, और यहाँ बोला है कि नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट। तो बेटा ये तो गलत बात हो गई। यानी पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।